साहित्य दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। लेखक डॉक्टर एस जयशंकर। प्रकाशन वर्ष 2020। मुख्य विषय भारत की वैश्विक रणनीति, कूटनीति और विदेश नीति। बदलती दुनिया का नक्शा। साहित्य दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। लेखक डॉक्टर एस जयशंकर। प्रकाशन वर्ष 2020। मुख्य विषय भारत की वैश्विक रणनीति, कूटनीति और विदेश नीति। डॉक्टर जयशंकर की किताब शुरुआत इस तथ्य से करते हैं कि 21वीं सदी की दुनिया जटिल और बहुध्रुवीय है और तेज़ी से बदलती हुई है। अमेरिका अब अकेला वैश्विक महाशक्ति नहीं है। चीन का उदय, रूस की सैन्याक्रामकता, यूरोप की सीमित भूमिका और एशिया अफ्रीका में नई शक्ति संतुलन की स्थिति बन रही है। इस स्थिति में भारत को अपनी रणनीतियों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। लेखक कहते हैं कि अब समय है जब भारत को पश्चिम का अनुकरण छोड़कर अपना रास्ता बनाना होगा, जिसे वह द इंडिया वे कहते हैं। अध्याय 1। 21वीं सदी, संभावना और अनिश्चितताओं का युग। डॉक्टर जयशंकर बताते हैं कि कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और आर्थिक मंदी ने सिद्ध कर दिया है कि आज की दुनिया बहुत अनिश्चित है। कोई भी देश अकेला इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, अतः बहुपक्षीयता की ओर झुकाव आवश्यक है। भारत को ऐसे समय में अपने हितों की रक्षा करते हुए एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अध्याय 2। परंपरागत सोच से परे। भारत की विदेश नीति दशकों तक नैतिकता और गुटनिरपेक्षता पर आधारित रही है, लेकिन वर्तमान में यह रणनीति अप्रभावी हो चुकी है। नई रणनीतियों की विशेषताएं: यथार्थवाद, स्वार्थपरता, बहुसंबंध, लचीलापन। भारत को अब दूरदर्शी और चतुर तेज बनना होगा। अध्याय 3। चीन, चुनौती और अवसर। चीन के साथ भारत का संबंध सबसे जटिल है। लेखक कहते हैं कि चीन एक आर्थिक और सैन्य महाशक्ति है। गलवान घाटी संघर्ष 2020 के बाद द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए सहयोग की संभावना बनाए रखनी चाहिए। यह अध्याय चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और भारत की इसकी प्रतिक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा करता है। अध्याय 4। अमेरिका और पश्चिम। अमेरिका अभी भी वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख शक्ति है। भारत के लिए अमेरिका एक रणनीतिक साझेदार है। रक्षा सहयोग, क्वाड, प्रौद्योगिक साझेदारी, भारतीय प्रवासी संबंध। परंतु लेखक यह भी कहते हैं कि भारत को पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखनी चाहिए। अध्याय 5। पड़ोसी पहले लेकिन कैसे। भारत की नाइबरहुड फर्स्ट मतलब पड़ोसी पहले का मूल्यांकन करते हुए लेखक कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों में सीमित सुधार की संभावना है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन देशों के साथ संबंध मजबूत करना भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन सार्क की सीमित प्रभाव की बात करते हुए बिमस्टेक जैसी पहल को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं। अध्याय 6। एक्ट ईस्ट से एक्ट फास्ट। भारत के एक्ट ईस्ट की नीति, जो दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया पर केंद्रित है, उसकी ज़रूरत और महत्व को लेखक रेखांकित करते हैं। एशियन देशों के साथ सहयोग, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ तकनीकी साझेदारी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भूमिका। यह नीति भारत की आर्थिक और सामरिक दोनों स्थिति को मजबूत करती है। अध्याय 7। बहुपक्षीय संस्थाएं, सुधार की आवश्यकता। बहुराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, WHO जैसी संस्थाएं आज अप्रभावी साबित हो रही हैं। लेखक मानते हैं कि इन संस्थाओं में सुधार जरूरी है और भारत को इस दिशा में नेतृत्व करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए अपने दावे को सशक्त रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। अध्याय 8। आर्थिक कूटनीति, व्यापार और निवेश की दिशा। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में खुद को स्थापित करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की नीति को वैश्विक व्यापार से जोड़कर चलना होगा। भारत की नई आर्थिक रणनीति के तत्व: घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा, वैश्विक निवेश आकर्षित करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका। अध्याय 9। सॉफ्ट पावर, भारत की छवि और संस्कृति। भारत की भाषा, योग, अध्यात्म, लोकतंत्र, सिनेमा, खान-पान, ये सभी उसकी सॉफ्ट पावर है। लेखक मानते हैं कि सॉफ्ट पावर एक रणनीतिक संपत्ति है, इसे विदेश नीति का हिस्सा बनाना चाहिए। विश्व में भारत की सकारात्मक छवि को बढ़ाने के लिए सॉफ्ट पावर का प्रबंध करना आवश्यक है। अध्याय 10। रक्षा और सुरक्षा नीति। भारत को अब केवल पारंपरिक युद्ध की सोच से बाहर आकर साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा
और डेटा सुरक्षा जैसे नई क्षेत्रों में रणनीति बनानी होगी। क्वाड इंडो पैसिफिक साझेदारी और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर के उदाहरण हैं। अध्याय 11 भारत की रणनीतिक स्वायत्तता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। लेखक कहते हैं कि भारत को गुटनिरपेक्षता के बजाय रणनीतिक स्वायत्तता अपनानी चाहिए, जिसमें वह सभी देशों से संबंध रखे लेकिन किसी का पिछलग्गू न बने। मुख्य विचार: भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार सशस्त्र निर्णय लेने चाहिए। किसी भी वैश्विक व्यवस्था में भारत को इन्फ्लुएंसर नेशन बनाना होगा, न कि सिर्फ भागीदार। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि द इंडिया वे कोई एक नीति नहीं बल्कि एक सोच है। लचीलापन, परिस्थिति के अनुसार नीति बदलना, स्वार्थ बुद्धि, राष्ट्रहित सर्वोपरि, बहुसंबद्धता, विविध साझेदारियां, वैश्विक सोच और स्थानीय कार्य, ग्लोबली स्मार्ट, लोकली ग्राउंडेड। यह सोच भारत को अनिश्चितताओं से भरी 21वीं सदी में एक सशक्त, जिम्मेदार और निर्णायक राष्ट्र बनाएगी। द इंडिया एक विजन डॉक्यूमेंट है जो भारत के भविष्य के वैश्विक नेतृत्व के लिए मार्ग दिखाता है। इसमें न केवल भारत की विदेश नीति की आलोचनात्मक समीक्षा है बल्कि एक साहसी और व्यावहारिक रास्ता भी सुझाया गया है।